जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, आप लोगों की यूपी पुलिस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, जैसा कि डेली अपडेट्स तो आती ही रहती हैं कि हमारे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। बट गाइस, जल्दी से हमारी कोई फाइनल डेट आ जाए तो हम अपनी तैयारी में और भी अच्छा कर पाएँ, क्योंकि पिछले बार भी हमें ज़्यादा समय नहीं मिला था। इस बार तो हमें ज़्यादा समय मिला है। बट गाइस, हमें जब डेट हमारे सामने होती है तो हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बट कोई नहीं, हमें अब भी अच्छा करने की अपनी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि डेट से ही हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि डेट तो कभी भी आ सकती है। इसलिए हमें तो अपनी तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। गाइस, जैसा कि मैं बताऊंगी कि मेरे हिंदी में गाइस मार्क्स कैसे सुधरे, क्योंकि पहले हमारा भी हिंदी में स्कोर कम आता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने हिंदी के लेवल को कैसे बढ़ाया, मैंने उसकी तैयारी कैसे की और मैंने अपनी पूरी हिंदी को रिवीज़न कैसे किया और मेरे उसमें अब इतने अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं। गाइस, जैसे मैं आपको बताऊंगी, पर पहले बता देती हूँ कि मैं आज क्या क्या पढ़ रही हूँ। गाइस, जैसे कि मैंने अपने आज पिछले जीएस के नोट्स लिए हुए हैं रिवीज़न करने के लिए, जो RWA पर नवीन सर ने नायक सीरीज़ कराई थी, हमने उसके सारे नोट्स बनाए हैं। जो चीज़ें हमारी गलत होती थी हम उनको सारे नोट्स बना लिया करते थे, और जो हमारी सही होती थी उसके हमने नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि उसका नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो चीज़ें हमें आती हैं। जो हमें नहीं आती हमने उसके सारे नोट्स बनाए हैं और हम उनको डे टू डे रिवीज़न करते रहते हैं, क्योंकि अपना रिवीज़न करने से हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाती हैं। और हमारे जीएस में भी काफ़ी हद तक सुधार हुआ है जब से हमने ये नायक सीरीज़ कंप्लीट की है। गाइस, उसमें से हमारी कुछ क्लासेस रह गई हैं, जो अभी हमने थोड़ा गैप ले लिया है। हमने सोचा कि हम उनको थोड़ा बाद में करेंगे, क्योंकि अभी नोट्स बहुत सारे हो गए हैं रिवीज़न करने के लिए, इसलिए उनको हम कुछ दिन बाद करेंगे। हमारी कुछ ही क्लासेस बची हुई हैं। लेकिन हिंदी में हम अभी क्या पढ़ते हैं डेली? गाइस, हिंदी में हम अपनी अभी वोकैब को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि गाइस वोकैब को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वोकैब को पता नहीं रहता है कि वो हमारी कहाँ से आ जाए। इसलिए वोकैब को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वोकैब को हमें ये नहीं है कि वोकैब हम थोड़ी सी रिवीज़न कर लें और हो गया। वोकैब को हमें मल्टीपल टाइम रिवीज़न करना होता है। जैसे वोकैब में गाइस पर्यायवाची शब्द जो होते हैं उन्हें बार बार हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं एक ही पर्यायवाची में, इसलिए हमें उनको रिवीज़न करने की ज़रूरत होती है। वैसे वोकैब में और चीज़ें तो मुझे ईज़ी लगती हैं और वो बहुत जल्दी ईज़ी एंड एफर्टलेसली याद भी हो जाती हैं। और अपने पर्यायवाची शब्द को गाइस मैं डेली याद करती हूँ, 10 याद करूँ या 15, पर लेकिन मैं अपने पर्यायवाची को दोबारा से रिवाइज करती रहती हूँ। गाइस, जो मेरे नोट्स में पर्यायवाची हैं वो तो मुझे सारे याद हैं जो हमारी क्लासेस में कराए थे, बट जो हमारे बुक्स में हैं उनको हम डेली रिवाइज करते रहते हैं, और जो सर क्लासेस में कराते हैं उनमें से भी हम डेली रिवाइज करते रहते हैं। तो गाइस, हम अपने हिंदी में हमको क्या क्या रिवीज़न ठीक से करना चाहिए, जैसे कि गाइस हम अपने पहले सारे जो चैप्टर वाइज रिवीज़न करते हैं हमें उनको कर लेना चाहिए। अगर आपकी किसी भी चैप्टर में गलती हो रही है तो आप उसको देखिए, और आप उस चैप्टर को आप एक शॉर्ट छोटी एक डायरी बना सकते हैं गाइस, जिसमें आप अपने उन सब्जेक्ट को लिख सकें जिसमें आपकी गलती होती है, और जिन सब्जेक्ट में आपकी गलती होती है उन सब्जेक्टों को चैप्टर्स जिसमें से गलती हो रही है। गाइस, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में मेरी गलती हो रही है और जिस चैप्टर से गलती हो रही है मैं उस चैप्टर को लिख लेती हूँ, भले ही वो मेरा दूसरी बार गलत हो रहा हो या तीसरी बार, लेकिन मैं उस चैप्टर को ढंग से करने की कोशिश करती हूँ। गाइस, जैसा कि मेरा पहले वाच्य और काल बहुत ज़्यादा गलत होता था, तो मैंने उस पे मतलब मैंने उसको ठीक से समझा कि उसकी क्या क्या बारीकियाँ हैं, और अब मेरा वो चैप्टर गलत नहीं होता है और मेरा वो चैप्टर अब एकदम राइट जाता है। तो आप अपने पहले चैप्टर्स को लिख लें कि आपके कितने चैप्टर्स हैं और किस किस चैप्टर में आपकी गलती हो रही हैं, तो आप उनको रिवाइज़ करें और उनकी बारीकियों को समझें। अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो गाइस, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं जो हमें शॉर्ट ट्रिक में कुछ चीज़ समझा देती हैं, जैसे कि आप जी के ट्रिक पे पढ़ सकते हो। जी के ट्रिक पे गाइस मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हूँ। पहले यूपी पुलिस का जब एग्ज़ाम आने वाला था तो मैंने वहीं से अपनी यूपी जी के कवर की थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि इतनी सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर सकूँ, इसलिए आप जी के ट्रिक पे से पढ़ सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं।
और आप इसको करने के बाद गाइस अपना हिंदी साहित्य को अपना कंप्लीट कीजिए। वैसे हिंदी साहित्य हमारा यूपी पुलिस में ज़्यादा नहीं रहता है, पर फिर भी हमें उसको तैयार करना ज़रूरी है। और गाइस आप अपने हिंदी को मजबूत बनाने के लिए आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। उससे आपके मार्क्स काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होंगे और आपको आपकी गलतियों का साथ के साथ सॉल्यूशन सर क्लास में बता देंगे। इससे अच्छी बात और कोई नहीं लगती प्रैक्टिस सेट में, कि हमारे सारे डाउट जो हैं सामने ही क्लियर हो जाते हैं, इसलिए हमारे मार्क्स भी बहुत काफ़ी हद तक बढ़ते हैं। आप गाइस इस तरीके से हिंदी की तैयारी करके देखिए, आपके नंबर भी ज़रूर सुधरेंगे। थैंक यू गाइस।